हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट प्रोटीन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में प्रोटीन्स कैसे डाइजेस्ट होते हैं और किस तरीके से इनका एब्जॉर्प्शन होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम डाइजेशन देखें तो इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच द प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन इनटू अमाइनो एसिड्स। नाउ ये जो प्रोटीन्स होते हैं बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं। इनका ब्रेकडाउन इनटू द सिंपलर फॉर्म, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। तो प्रोटीन्स जब टूटते हैं तो जो इनका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है दैट इज अमाइनो एसिड्स। अब प्रोटीन डाइजेस्ट होने के बाद में दे आर एब्जॉर्ब्ड। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ अमाइनो एसिड्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड सो दैट दे कैन बी यूज्ड बाय द बॉडी। वंस दे आर डाइजेस्टेड, प्रोटीन डाइजेस्ट होने के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में, ब्लड में ये एब्जॉर्ब किए जाते हैं, जिसके माध्यम से ये हमारे बॉडी के जिन ऑर्गन्स में नीड है वहां तक पहुंचते हैं और बॉडी इनको यूटिलाइज कर सकती है। तो अगर हम प्रोटीन्स को देखें तो प्रोटीन्स आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो प्रोटीन्स के अंदर यहाँ पर आप देख रहे हैं दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोटीन। तो एक तरफ यहाँ पे COOH कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड होता है और दूसरी तरफ NH2 यानी कि जो अमाइनो ग्रुप है ये अटैच्ड होता है। अब जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं दे आर फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अमाइनो एसिड। एक प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सारे जो अमाइनो एसिड्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं। दीज अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। अमाइनो एसिड के बीच बीच में जो बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं इनको हम पेप्टाइड बॉन्ड या फिर पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। डिपेंडिंग अपॉन पेप्टाइड बॉन्ड, प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू पॉलीपेप्टाइड्स, ओलिगोपेप्टाइड्स, ट्राइपेप्टाइड्स एंड डाइपेप्टाइड्स, है ना। अब कितनी इसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड है उसके हिसाब से हम प्रोटीन्स को हम चार तरीके से क्लासिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉलीपेप्टाइड। तो पॉलीपेप्टाइड के अंदर बहुत सारी पेप्टाइड लिंकेज देखने को मिलती हैं। ओलिगोपेप्टाइड के अंदर सम पेप्टाइड लिंकेज देखने को मिलेगी। अब आप इस डायग्राम में देखें, दीज आर अमाइनो एसिड्स और बीच बीच में ये कनेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड लिंकेज। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने अमाइनो एसिड प्रेजेंट होंगे उससे एक कम पेप्टाइड लिंकेज प्रेजेंट होगी। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 6 अमाइनो एसिड्स हैं एंड 1 2 3 4 5 पेप्टाइड लिंकेज हैं 5। ठीक है। अब अगर हम ट्राइपेप्टाइड्स को देखेंगे तो ट्राइपेप्टाइड्स के अंदर 3 अमाइनो एसिड होंगे लेकिन जो पेप्टाइड लिंकेज होंगी ये होंगी 2। और डाइपेप्टाइड के अंदर 2 अमाइनो एसिड होंगे और जो पेप्टाइड लिंकेज होगी इट विल बी 1। ठीक है। अब जो प्रोटीन रिच डाइट, जो भी हम खाना खाते हैं, फूड लेते हैं, उसके अंदर जो प्रोटीन्स की मात्रा जिस फूड के अंदर ज़्यादा होती है वो होते हैं मीट, फिश, एग, मिल्क के अंदर, जो जितनी भी हमारी दालें हैं उनके अंदर, बीन्स के अंदर, ग्राम्स के अंदर एंड चीज़। ठीक है। अब वो कौन कौन से एंजाइम्स हैं जो कि प्रोटीन्स पर एक्ट करते हैं। तो एंजाइम्स पे, जो एंजाइम्स हमारे प्रोटीन्स के ऊपर एक्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। ठीक है। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स बिकॉज दे आर कॉजिंग लाइसेस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का ब्रेकडाउन करते हैं। तो हम माउथ से स्टार्ट करते हैं। जो डाइजेशन है ये माउथ में शुरू होगा, लेकिन बिकॉज माउथ के अंदर नो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, यानी कि माउथ के अंदर सलाइवा के अंदर कोई ऐसे एंजाइम्स नहीं हैं जो कि प्रोटीन के ऊपर एक्ट करें, तो यहाँ पे डाइजेशन नहीं होता। अब अगर हम स्टमक में देखेंगे तो स्टमक से रिलीज होता है गैस्ट्रिक जूस, और गैस्ट्रिक जूस के अंदर 2 चीजें प्रेजेंट होती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिनोजन। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये बेसिकली इट कॉजेज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, है ना। प्रोटीन्स एक गुच्छे के जैसे प्रेजेंट होते हैं, तो उसको एक तरीके से ये ओपन करने का काम करती है ना, प्रोटीन्स को अनफोल्ड करने का काम करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, है ना। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब प्रोटीन्स को खोल देता है तो जो एंजाइम्स हैं आसानी से अब इस प्रोटीन्स के ऊपर एक्ट कर सकते हैं। दूसरा काम जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, इट इज कन्वर्जन ऑफ पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन। अब ये जो पेप्सिनोजन प्रेजेंट है गैस्ट्रिक जूस के अंदर, इट इज प्रेजेंट इन द इनएक्टिव फॉर्म। तो इसको एक्टिवेट करने का काम भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है। ठीक है। अब अगर हम पैंक्रियाज में देखेंगे तो पैंक्रियाज के अंदर बेसिकली पैंक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है पैंक्रियाज, और ये जो पैंक्रियाटिक जूस है इट इज सिक्रेटेड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो पैंक्रियाटिक जूस के अंदर अगेन 3 एंजाइम्स होते हैं विच आर प्रोटियोलाइटिक,
trypsinogen, chymotrypsinogen and procarboxypeptidase. But these enzymes are present in the inactive form. Inactive form इसलिए होते हैं क्योंकि अगर ये एक्टिव होंगे तो ये जो पैंक्रियास है उसी की जो म्यूकोजा उसको डाइजेस्ट करने का काम करेंगे, है ना। तो ऐसा ना हो, तो जब फूड एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और जब ये पैंक्रियाटिक जूस रिलीज होते हैं तभी इनका एक्टिवेशन होता है। अब अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन में देखेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा जो इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट होता है दैट इज सकस एंटेरिकस, इसके अंदर 3 एंजाइम्स होते हैं दैट इज डायपेप्टिडेज, ट्राइपेप्टिडेज एंड लार्ज पॉलीपेप्टिडेज, जिसको हम अमाइनोपेप्टिडेज भी बोलते हैं। अब आते हैं हम डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स का डाइजेशन स्टार्ट होता है स्टमक में, है ना। मैंने आपको अभी बताया था जो ओरल कैविटी के अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा जो सलाइवा प्रोड्यूस होता है उसके अंदर कोई ऐसे एंजाइम्स नहीं होते जो कि प्रोटीन के ऊपर एक्ट कर पाए, ठीक है। तो अब स्टमक में आ गया, जो प्रोटीन्स दे एंटर द स्टमक, स्टमक से रिलीज होता है गैस्ट्रिक जूस और गैस्ट्रिक जूस के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। इसी वजह से यहाँ का जो पीएच होता है इट इज एसिडिक दैट इज 2। अब ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इट कॉजेज, ये प्रोटीन्स को डीनेचर करता है, यानी कि प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है जो कि एक तरीके से कॉम्प्लिकेटेड होता है उसको ये खोलने का काम करता है। इसको हम बोलते हैं डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन्स। यहाँ पे देखें, दिस इज अ इंटैक्ट प्रोटीन, है ना, ये फोल्डेड प्रोटीन है। अब जब इसके ऊपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्ट करता है तो इसकी जो ये आप देख रहे हैं ये जो है पूरा इसका जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ा सा अनफोल्ड हो गया है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। अब दूसरा जो है पेप्सिन प्रेजेंट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, पेप्सिनोजन जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है एंड दिस पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन दैट इज द एक्टिव फॉर्म बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये जो पेप्सिन है इट एक्ट ऑन प्रोटीन्स एंड कन्वर्ट देम टू प्रोटियोसेस, पेप्टोन्स एंड लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स। लेकिन यहाँ पर अभी कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ है ना। अब फर्दर डाइजेशन कहाँ पे होगा? फर्दर डाइजेशन होता है जब ये प्रोटियोसेस, पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स दे एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज से रिलीज होता है पैंक्रियाटिक जूस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन और यहाँ पे जो पीएच होता है, जो पैंक्रियाटिक जूस होता है, इट इज एल्कलाइन इन नेचर, है ना, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बाइकार्बोनेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो पीएच है ये 8 से 9 हो जाएगा, दैट इज एल्कलाइन। अब ये जो पैंक्रियाटिक जूस है इसके अंदर जो हमारे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं दे आर ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, बट ऑल दीज एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म। तो पहले इनको एक्टिवेट करना पड़ेगा और तभी ये इनके ऊपर एक्ट कर सकते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो विलाय होते हैं, है ना, और जो माइक्रोविलाय होते हैं वहाँ पे ब्रश बॉर्डर्स प्रेजेंट होते हैं और ब्रश बॉर्डर्स के द्वारा कुछ एंजाइम रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं एंटेरोकाइनेज। तो जो एंटेरोकाइनेज है ये ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है इनटू ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिनोजन इज द इनएक्टिव फॉर्म एंड दिस इज द एक्टिव फॉर्म। काइमोट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है। नाउ दिस ट्रिप्सिनोजन it act on chymotrypsinogen and it converts into chymotrypsin। इनएक्टिव फॉर्म था, ये एक्टिवेट हो गया। अब ये जो ट्रिप्सिन है ये अगेन प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज पे भी एक्ट करता है और इसको कन्वर्ट करता है इनटू कार्बोक्सीपेप्टिडेज। तो ये जितने भी एंजाइम जो कि इनएक्टिव फॉर्म में थे now they have all become activated। अब trypsin, chymotrypsinogen and carboxypeptidase it act on proteases, peptones and large polypeptides and convert them into large polypeptides, tripeptides, dipeptides and amino acids। ठीक है, यहाँ पर भी अभी कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में ही पहले तो ये पैंक्रियाटिक जूस में जो पैंक्रियाटिक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स थे इन्होंने एक्ट किया। अब जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन का भी जो पीएच है इट इज अराउंड 8 to 9 दैट इज एल्कलाइन पीएच। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं अमाइनोपेप्टिडेज, ट्राइपेप्टिडेज एंड डाइपेप्टिडेज। अमाइनोपेप्टिडेज एक्ट ऑन लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स एंड कन्वर्ट देम इनटू अमाइनो एसिड्स। ट्राइपेप्टाइड्स पे एक्ट करता है और उसको कन्वर्ट करता है अमाइनो एसिड्स में। और जो डाइपेप्टिडेज हैं ये डाइपेप्टाइड्स पे एक्ट करते हैं और उसको करते हैं कन्वर्ट इनटू अमाइनो एसिड्स, है ना। तो फाइनल जो प्रोडक्ट है इट इज द अमाइनो एसिड्स। नाउ दिस अमाइनो एसिड्स इज रेडी फॉर एब्जॉर्प्शन बाय द ब्लड। तो ये था हमारा इंटैक्ट प्रोटीन। इस इंटैक्ट प्रोटीन में एक तरीके से ये कन्वोल्यूटेड फॉर्म में है।
अब इस पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने एक्ट किया और इसको एक तरीके से ये ओपन कर दिया। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीनेचरेशन। दिस इज अ फोल्डेड प्रोटीन और अभी जो प्रोटीन हो गया ये अनफोल्ड हो गया। अब इनके ऊपर जो अभी हमने पढ़े थे जो प्रोटोलाइटिक एंजाइम्स हैं, इनने एक्ट किया और एंजाइमेटिक डाइजेशन हुआ और इसको कन्वर्ट किया इनटू ट्राइपेप्टाइड्स, डाइपेप्टाइड्स एंड अमाइनो एसिड्स, है ना। ये सिंगल है अमाइनो एसिड, 2 जुड़े हुए हैं दीज आर डाइपेप्टाइड्स, और ये जो 3 जुड़े हुए हैं दीज आर ट्राइपेप्टाइड्स। अब इन पे स्मॉल इंटेस्टाइन के जो एंजाइम्स हैं वो एक्ट करेंगे और उनको कन्वर्ट करेंगे इनटू अमाइनो एसिड्स एंड फाइनली दीज अमाइनो एसिड्स आर एब्सॉर्ब्ड बाय द ब्लड। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन्स, तो प्रोटीन एब्जॉर्प्शन अकर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन बाय विलाई एंड माइक्रोविलाई फ्रॉम द ल्यूमन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द इंटेस्टाइनल सेल कॉल्ड एंटेरोसाइट्स। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बहुत से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं विलाई एंड दे फर्दर कॉन्स्टिट्यूट माइक्रोविलाई। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सेल होता है जिसको हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल सेल, है ना, तो ल्यूमन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन से जितने भी जो डाइजेशन के जो प्रोडक्ट्स हैं यानी कि जो अमाइनो एसिड हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं और एब्जॉर्ब होके स्मॉल इंटेस्टाइन में के सेल में पहले आते हैं और सेल से एब्जॉर्ब होके वो ब्लड के अंदर आते हैं, है ना। अब हमको ये मालूम है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके 3 पार्ट होते हैं, डोडेनम, जेजुनम एंड इलियम। तो एब्जॉर्प्शन इज रैपिड इन डोडेनम एंड जेजुनम बट स्लो इन इलियम, है ना। तो जो पहले वाले जो 2 भाग हैं यहाँ पे थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है, इलियम में जाके जो एब्जॉर्प्शन है ये थोड़ा सा स्लो हो जाता है। और क्योंकि ये एक एक्टिव प्रोसेस होती है तो ये जो एब्जॉर्प्शन है इट नीड्स एनर्जी। अब अगर हम मैकेनिज्म देखें तो मैकेनिज्म यहाँ पे 2 मैकेनिज्म इन्वॉल्व हैं, एक है पेप्टाइड ट्रांसपोर्टर और दूसरा है अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्ट, है ना। तो जो पेप्टाइड ट्रांसपोर्ट है दैट इज शॉर्ट पेप्टाइड्स आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द इंटेस्टाइनल सेल बाय ट्रांसपोर्टर्स लाइक पेप्टी1 दैट इज पेप्टाइड ट्रांसपोर्टर 1, है ना। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर इंटेस्टाइनल ल्यूमन है, दिस इज एंटेरोसाइट यानी कि इंटेस्टाइनल सेल है और ये है ब्लड। तो जो डाइपेप्टाइड्स और जो ट्राइपेप्टाइड्स हैं ये जब ल्यूमन से सेल के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं तो दे यूज ट्रांसपोर्टर्स विच आर नोन एज पेप्टाइड ट्रांसपोर्टर 1, ठीक है। दिस ट्रांसपोर्टर यूजेस अ प्रोटॉन ग्रेडियंट टू को ट्रांसपोर्ट पेप्टाइड इनटू द सेल। अब ये जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, जब ट्राइपेप्टाइड और जो डाइपेप्टाइड ये ट्रांसपोर्ट होते हैं तो इनको एक प्रोटॉन ग्रेडियंट की आवश्यकता होती है जो कि हाइड्रोजन आयन होता है ना। तो हाइड्रोजन आयन भी इनके साथ साथ में ये अंदर ट्रांसपोर्ट होता है एंड हेंस इट इज नोन एज को ट्रांसपोर्ट। को ट्रांसपोर्ट यानी कि पेप्टाइड्स, डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड हाइड्रोजन आयन के साथ साथ में अंदर इंटेस्टाइनल सेल के अंदर आते हैं, ठीक है। शॉर्ट पेप्टाइड्स आर further broken down into amino acids by intracellular peptidase। अब यहाँ पर ट्राइपेप्टाइड है तो ये डायरेक्टली तो ब्लड के अंदर नहीं आ सकता, तो इसको ब्रेक डाउन होना पड़ेगा। तो इंटेस्टाइन के अंदर 2 एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं दैट इज ट्राइपेप्टिडेज एंड डाइपेप्टिडेज। तो ट्राइपेप्टिडेज ट्राइपेप्टाइड पे एक्ट करता है, इनको कन्वर्ट करता है अमाइनो एसिड में। तो डाइपेप्टिडेज हैं ये डाइपेप्टाइड पे एक्ट करते हैं और इनको कन्वर्ट करते हैं अमाइनो एसिड्स में, है ना। तो पहला मैकेनिज्म क्या हो गया, पहला मैकेनिज्म हो गया पेप्टाइड ट्रांसपोर्ट। जो दूसरा है दैट इज अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्ट। तो फ्री अमाइनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू सोडियम डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर। तो ट्राइपेप्टाइड और डाइपेप्टाइड तो पेप्टाइड ट्रांसपोर्टर 1 के माध्यम से एब्जॉर्ब हो गए, लेकिन ये जो फ्री अमाइनो एसिड्स हैं दे यूज सोडियम डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट। इसका मतलब ये है जब ये अमाइनो एसिड्स दे आर एब्जॉर्ब्ड बाय द इंटेस्टाइनल सेल तो सोडियम आयंस भी इनके साथ साथ में अंदर आते हैं। द एब्जॉर्ब्ड अमाइनो एसिड पासेस टू द पोर्टल सर्कुलेशन। ये अमाइनो एसिड इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड और अब ब्लड से ये कहाँ चले जाएगा, पोर्टल सर्कुलेशन के अंदर, है ना। वाइल सोडियम इज एक्सट्रूडेड आउट ऑफ द सेल। ये जो सोडियम है ये दूसरी तरफ चले जाएगा, बाहर चले जाएगा ब्लड में विद एक्सचेंज ऑफ पोटेशियम, और बदले में एक पोटेशियम आयन ब्लड से अंदर आएगा इनटू द इंटेस्टाइनल सेल, ठीक है। तो अब ये जो है अल्टीमेटली यहाँ पर आप देखें अमाइनो एसिड एंड अमाइनो एसिड, तो अमाइनो एसिड्स अब ब्लड के अंदर आ गए हैं। ट्रांसपोर्ट इनटू ब्लड स्ट्रीम थ्रू बेसोलेटरल ट्रांसपोर्टर्स एब्जॉर्ब्ड अमाइनो एसिड्स आर कैरी टू द लिवर बाय पोर्टल सर्कुलेशन, है ना। तो अब ये जो एब्जॉर्ब्ड अमाइनो एसिड्स हैं ये पोर्टल सर्कुलेशन में जाएंगे और यहाँ से ये बेसिकली लिवर में जाते हैं और लिवर में जाके दे आर मेटाबोलाइज्ड। लिवर में जाके इनका मेटाबॉलिज्म होता है।
मेटाबॉलिज्म के बाद में ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आते हैं और सिस्टेमिक सर्कुलेशन के बाद में जितने भी जो टिश्यूज हैं जिनमें आवश्यकता है इनकी, दे आर यूज्ड अप बाय द टिश्यूज, है ना, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस एंड अदर फंक्शन। तो या तो वो टिश्यूज में यूज कर लिए जाते हैं या फिर अगर उनको अमीनो एसिड्स को दोबारा से मिलकर प्रोटीन बनाना होता है तो वो बना लेते हैं, या जो भी उनके फंक्शंस हैं उसको ये परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट द टॉपिक। तो आज इस वीडियो में हमने डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन को डिस्कस किया। आई होप आई हैव मेड द पॉइंट वेरी क्लियर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।